दांतारामगढ़ के बाजियावास में शहीद मदन लाल धायल की मूर्ति अनावरण समारोह शुक्रवार को आयोजित किया गया। शहीद कुलदीप सिंह जी के पिताजी लानिया के शहीद हुए हैं और चूंकि ये तो धरा ही स्वागत। हमारे बीच प्रभुदयाल जी अग्रवाल, जयन, कर्नल सूरजमल जी धायल, सुभाष भारती, चित्रमल जी लोरा, सरपंच बनातला, मुकेश जी जाना जाता है, अमराराम जी साफा पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। शहीद साथी अमर रहे, शहीद साथी अमर रहे, शहीद साथियों की मंजिल को, शहीद साथियों के सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे, शहीद साथियों के सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे। आगे से थोड़ा सा रामपाल जी पैसा इधर देखना सर, सामने सर, सामने सामने धन्यवाद जी। हरिप्रसाद जी मंच पर जाइए, ये इनको तलाशा, इन्होंने तलाशा और हरिप्रसाद जी का सम्मान होना चाहिए। इसी गांव के श्री भागुराम जी धायल और श्रीमती बिदामी देवी जी के परिवार में एक चिराग पैदा हुआ, जिसका नामकरण मदनलाल के रूप में किया गया। श्री मदनलाल की प्राथमिक शिक्षा गांव में ही हुई और उच्च शिक्षा के लिए वो सीकर के श्री कल्याण कॉलेज से ग्रेजुएशन पास आउट हुए। उसके बाद में चूंकि पूरा परिवार सेना के प्रति लगाव है, मदनलाल जी के दादाजी सेना में थे, उनके चाचा सेना में है, एक भाई छोटा है वो सेना में है, उनका भी सेना से काफी लगाव रहा। इसलिए वो देश प्रेम का जज्बा लेकर, मातृभूमि की रक्षा का जज्बा लेकर 28 फरवरी 2007 को भारतीय सेना में भर्ती हुए। उसके बाद में वो 30 अप्रैल 2007 से 8 फरवरी 2008 तक प्रशिक्षण रहा उनका सापड़ी हिमाचल प्रदेश में। जूनियर क्रेडिट कोर्ट के रूप में वो 9 अक्टूबर 2010 से 2 अक्टूबर 2010 तक उनका प्रशिक्षण देवेंद्र नगर असम में रहा। प्रीविस्टी विवरण पोस्टिंग प्रोफाइल है उनकी 10वीं वाहिनी माल बाजार पश्चिम बंगाल, 28 फरवरी 2007 से 15 अप्रैल 2016 तक सीमा सुरक्षा ड्यूटी तक, पश्चात 10 वाहिनी श्रीनगर जम्मू कश्मीर, 16 अप्रैल 2016 से 4 नवंबर 2017 तक लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी। इसके अलावा उन्होंने देश के अनेकों राज्य निर्वाचन ड्यूटी में अपना पारदर्शिता दिखाई। सेवा के दौरान प्राप्त पुरस्कार उनको रहा, ड्यूटी के दौरान सराहनीय कार्य, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के प्रति अधिकारियों से नम्र इस प्रकार पुरस्कार प्राप्त किए। नगद पुरस्कार 4 बार, प्रशस्ति पत्र, प्रशंसा पत्र 3 बार। परिवार के सदस्य आपके श्री भागुराम जी पिताजी हैं, श्रीमती बिदामी देवी माताजी, कमला देवी वीरांगना सहित वीरांगना है, और उनके एक पुत्र वंदना चौधरी पुत्री और प्रियांशी पुत्र है। सुमित सांवरमल धायल उनका छोटा भाई है। मीरा और ममता 2 महीने हैं। शहीद मदनलाल देश की सेवा करते हुए 4 नवंबर 2017 को वो माँ का लाल अपनी भारत माँ की गोद में सदा सदा के सो गया, जिसके शुभ अवसर पर जी एक अधिकारी से कहती है कि जब आप एक थोड़ा सा इंच भी कम हो जाता है तब आप उनको भर्ती नहीं लेते हैं, और आप एक इतनी बड़ी मेरे सामने अपने तिरंगे में लपेट के आप इस लाल को मुझे दे रहे हैं, तो मैं इसको कैसे ले लूं। झुंझुनू, मैं सबसे पहले तो बाजियावास की इस वीर गति को मैं नमन करती हूँ। झुंझुनू में आपको ध्यान है कि सीकर और झुंझुनू में राजस्थान में सबसे ज्यादा शहीद होता है,
तो कुछ साल पहले शाहरुनों को, शायद मेरे को ध्यान है, बाजवा साहब को ध्यान होगा कि शाहरुनों का एक परिवार था, उसमें एक शहीद हुए थे। उनकी जो वीरंगना थी उनका नाम सुनीता शरण था। 9 महीने का कोख में उनके बच्चा था और वो हॉस्पिटल से सीधे आई और उन्होंने उनको शहादत दी, उनको नमन किया। उसी समय कविता मेरे जहन में, मेरे सुनने में आई थी। मैं चाहती हूँ कि मैं, क्योंकि और विषय काफ़ी रख चुके हैं आपके सामने, और भी वक्ता हैं, पर वो कविता मैं चाहूँगी कि मैं आप लोगों के सामने रखूँ। एक किलकारी, जो कोख में एक बच्चा है, वो कहता है, एक किलकारी बोली नियति से, एक किलकारी बोली नियति से, आंसू ना बहाओ ना भीगने दो नयन को, आंसू ना बहाओ ना भीगने दो नयन को, वेदना और करुणा का भाव ना लाओ। कहना चाहती हूँ वतन को, मैंने अभी आंखें खोली नहीं है, लहू का रंग क्या होता है मैंने जाना नहीं है, मैं अभी व्यक्तित हूँ मैंने जाना नहीं है, मुझसे ज्यादा भाग्यशाली कौन है, मुझसे ज्यादा भाग्यशाली कौन है, मैं उस पिता की संतान जिसने पीठ नहीं दिखाई है, जिसने पीठ नहीं दिखाई है, जिसने शत्रुओं पर गोली बरसाई है, सीना तान कर तू खड़ा रहा, तिरंगे की आन के लिए खड़ा रहा, जिसके नेत्र ज्वाला भभकते रहे, जिसके नेत्र ज्वाला भभकते रहे, जिसके नेत्र दहकते रहे, जिसने खाई कसम हिंदुस्तान की है, वो अमृत की वेदी है। ये किलकारी कह रही है, वो अमृत की वेदी है, ना कि उसकी चिता है। गर्व है कि शहीद मेरे पिता हैं, माँ मेरी माँ जो सीमा पर नहीं रही, तुम कितनी महान हो गई, हिंदुस्तान हो गई। जब पिता का अस्थि कलश उठाने तुम स्वयं चली आई, देश को मिटने मेरे पिता के लिए खड़ी है। तब मत समझना कि मैं किसी कोख में हूँ, तब मत समझना कि मैं किसी कोख में हूँ। गर्व है हे माँ कि मैं तुम्हारी कोख में हूँ। कई बार जब हम यहाँ इकट्ठे होते हैं, ये सभा ऐसी हो जाती है कि हम शब्द वहीन हो जाते हैं। मुझे याद है जब स्वर्गीय मदन लाल जी शहीद हुए थे और मैं आपके बीच में उपस्थित हुई थी, मुझे उस दिन ये एहसास हो रहा था कि उस माता और पिता पर जिसका लाल सरहद पर जाकर इस देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए, उस मां पर क्या बीत रही होगी। और उस दिन मैंने उस माता पिता को सलाम किया था कि एक माता जिसके अंदर एक बहुत मजबूत जिगर होगा, वही माता अपने लाल को देश की रक्षा करने के लिए सरहद पर भेजती है, और हिम्मत वो पिता उस लाल को देता है। आप जरा अपने जहन में झांक कर मंथन कर एक बार के लिए उस माता पिता के जगह पे आके सोचिए कि उसी दिन इस गांव की एक पहचान बन गई थी। और मैं जहां सीकर से चल के आया हूं, जगह जगह लोग तिरंगा लेके खड़े हुए हैं। हमारे इस शेखावाटी में जितने शहीद हुए, हिंदुस्तान में शायद सबसे ज्यादा शहादत देने वाला क्षेत्र भी हमारा सीकर और झुंझुनू है। रंधो इसको पहचान यदि किसी एक व्यक्ति ने दिलाई। बहुत सारे हमारे सैनिक, चाहे भारत पाक युद्ध हो, चाहे हमारे भारत चाइना युद्ध हो, या उसके बाद में बहुत सारे छोटे छोटे युद्ध हुए, बरसों से हमारे उन शहीद सैनिकों के
मूर्तियां बन जानी चाहिए थी, उन मूर्तियों का अनावरण भी होना चाहिए था, लेकिन इस पहल को किसी ने आगे नहीं बढ़ाया कि हम कभी कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ, आपके आसपास, आपके गांव में, आपके पड़ोस में, आपकी रिश्तेदारी में जहां भी कोई शहीद परिवार हो, हमेशा व्यक्तिगत रूप से उसके सुख दुख में शामिल होइए और उन्हें हमेशा उचित सम्मान दीजिए। जिन्होंने अपना लाल, अपना सिंदूर देख करके, शहादत देख करके देश की सीमाओं की रक्षा करने में अपने प्राणों की आहुति दी है। बहुत बड़ा कष्ट होता है, लेकिन इस देश की सीमाएं सुरक्षित हैं तो हम यहाँ सुरक्षित हैं। सही कह रहे थे अभी इंदिरा जी कि देशभक्ति के नारे लगाना, बातें करना बहुत सरल है, लेकिन खुद के परिवार से शहादत देना ये सबसे बड़ा कठिन है। और सही है, इस देश की सीमाएं सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। सब जगह हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि ये देवताओं के देवता है। अपना आज आए माड़ा दादी मनावण हो गया, ये सच्ची श्रद्धांजलि नहीं है। इनको जब तक आप देवताओं के रूप में नहीं मानेंगे, देवताओं के रूप में नहीं पूजेंगे, तो सच्ची श्रद्धांजलि नहीं। और देवताओं के देवता क्यों है उसका भी आप सुन लो उदाहरण। अपने इस देश में 125 करोड़ का देश है, 130-135 करोड़ का, और इस देश में जितने भी मंदिर बने हुए और उन मंदिरों में जितने भी देवता विराजते हैं, आप उनका इतिहास उठा के देख ले, एक भी कोई देवता ऐसा नहीं है जो अपनी माँ के कोई देवता पैदा हुए। वो भी आपकी तरह से, हमारी तरह से इंसान थे, मनुष्य थे, लेकिन उनको देवता इसलिए पूजते और मानते हैं कि उन्होंने जब भी कोई देश पे संकट आया, उस टाइम पे देश के प्रति सिर्फ वातावरण बनाया, अच्छा वातावरण, इसलिए आज उनको अपन देवताओं के रूप में पूजते हैं। और जो आज शहीद मदन लाल जी की अपनी मूर्ति का अनावरण भी करेंगे, इन्होंने इस गांव में पैदा हुए, यहाँ शिक्षा ग्रहण की और इस देश के लिए अपनी जान निछावर की। देवताओं का इतिहास उठा लेना, देख लेना, कोई किसी ने भी जान निछावर नहीं की। लेकिन परिवार के अंदर एक खालीपन जो सिर्फ ये परिवार ही महसूस कर सकता है। और आयोजनकर्ताओं को इस बात की बधाई भी दूंगा कि आज भव्य कार्यक्रम आयोजित करके पूरे राजस्थान और देश के अंदर संदेश दिया। ये शेखावाटी वीरों की धरती है, शहीदों की धरती है। 62, 65, 71 और कारगिल का इतिहास उठा के देख लें, और पैरामिलिट्री फोर्स जो आंतरिक झगड़ों से जूझती रहती है, बीएसएफ जो बॉर्डर पे जूझती रहती है, सीआरपीएफ की शहादत रोज हम देख रहे हैं। शेखावाटी अंचल के नौजवानों ने, किसान के बेटों ने हमेशा भारत माता की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए, और शेखावाटी शहादत में हरियाणा और पंजाब के बराबरी पे देश के अंदर चल रहा है। इतिहास के अंदर राजस्थान विश्वविद्यालय जब से बना है, अब तक उसके अंदर कोई छात्र शक्ति के लिए ना तो ऐसा कोई बजट आया था जिसके अंदर छात्र शक्ति को विशेष ताकत मिले, शक्ति मिले। वो कार्य मैंने पिछले 2 महीने में किया है कि राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्रावासों के लिए बजट राजस्थान विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार और कुलपति से पिछले समय में 5-10 करोड़ रुपए मैंने सैंक्शन करवाया है। आप लोगों से भी मैं कहना चाहूंगा कि आज शिक्षा के बड़े मायने हैं। चाहे किसानी कर लो, चाहे नौकरी कर लो, चाहे राजनीति कर लो, चाहे उद्योग धंधे कर लो। यदि आपकी शिक्षा अच्छी होगी तो आने वाले समय के अंदर अपन किसी भी विभाग के अंदर पीछे नहीं रहेंगे। उनकी माता और पिता को मैं मेरी तरफ से सलाम करता हूं और इस वीर भूमि को सलाम करता हूं। मैं
यहाँ का विधायक होने के नाते आज इस मंच पर इतने लोगों को एक साथ बिना किसी राजनीतिक व्यवस्था के आप लोग सब यहाँ पधारे। हनुमान जी बेनीवाल, बाहर से जितने भी लोग आए उनका इस दातारामगढ़ पे मेरी तरफ से और हमारे सारे इस दाताराम क्षेत्र की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। राजनीतिक मंच नहीं है लेकिन फिर भी हनुमान जी ने बातें कही। मैं सदन में गया पहली बार तो हनुमान जी हमारे साथ साथी विधायक थे, बाद में लोकसभा में आए, तो मैंने इनको बोलते सुना। गुलाब चंद जी कटारिया नेता प्रतिपक्ष कोई बात कह रहे थे तो उन्होंने कहा इसको बढ़ावा लिया मान लिया जाए कि बार बार एक ही बात बोलते हैं। तो इनकी जो मुखर वाणी है, जो बोलने का तरीका है, निश्चित रूप से हमारे नए विधायकों को एक प्रेरणा देता है निश्चित रूप से। और मैं एक बात इनकी बात का समर्थन करता हूं, जो अग्नि रक्षक का जो रूप लेके आई है सरकार कोई भी हो, लेकिन जब यह सरकार 2014 में आई, राजनीतिक मंच नहीं है, प्रेम सिंह जी से माफी हनुमान जी मान चुके, इसलिए मुझे दोबारा आवश्यकता नहीं है कि मैं भी माफी मांगूंगा।